ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो हि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामति। अज्ञान पर चर्चा हो रही है, तो अज्ञान के लक्षण बताए जा रहे हैं। सदसद्भ्याम निर्वचनीयम, जो सत रूप से और असत रूप से जिसका निर्वचन नहीं होता उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। कल हमने कहा था यह अनिर्वचनीयता ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। माने किसी वस्तु को जब हम अनिर्वचनीय कहते हैं तो पूर्णतया परीक्षणों परांत कहते हैं, तब यह निर्णय निकलता है कि यह वस्तु अनिर्वचनीय है। दूसरा लक्षण दिया था त्रिगुणात्मकम। ये अज्ञान क्या है? ये त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं। तो मानो ये त्रिगुण ही इसकी आत्मा है। त्रिगुण ही मानो इसका स्वरूप नहीं है, त्रिगुण रूप है। कल हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि ये गुण कभी उपलब्ध नहीं होते हैं, प्रमाण से गुणों का कार्य उपलब्ध होता है। यह सत्व गुण है ऐसा किसी को उपलब्ध नहीं होता। जब सत्व गुण के कार्य इंद्रियों में सचेतता, ज्ञान की प्रखरता, आनंद का प्राचुर्य, चित्त का जो प्रसाद गुण है वो ये जब उपलब्ध होता है तो उससे अनुमान हो जाता है कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। सीधा सीधा सत्वगुण प्रमाण का विषय नहीं बनता है। उसी तरह से रजोगुण और तमोगुण, तो अज्ञान पर चर्चा हो रही है। जो त्रिगुणात्मक है अपने कार्य से मानो अनुमेय सा है, वह त्रिगुणात्मक
लक्षण में आचार्य ने गणना करी। फिर लक्षण देते हैं ज्ञान विरोधी। अज्ञान क्या है? बोले ज्ञान का विरोधी है। कल रात्रि के प्रसंग का स्मरण करना कि जैसे अंधकार जो होता है वो प्रकाश का विरोधी भी सिद्ध नहीं होता और प्रकाश का अभाव भी सिद्ध नहीं होता। बड़ा कीमती विचार है, उसको स्मरण रखना। प्रकाश का अभाव भी अंधकार नहीं है, विरोधी भी नहीं है। आचार्य यहाँ लक्षण बना रहे हैं ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान का विरोधी कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य का प्रकाश है और उसके सामने मेघमंडल आ जाता है तो वह मेघमंडल सूर्य के प्रकाश को नेत्रों तक नहीं पहुंचने देता, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सूर्य के प्रकाश का विरोधी है। वह मेघमंडल मानो सूर्य के प्रकाश का विरोधी है। क्यों? क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को हमारे नेत्रों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। इसी तरह से यह जो स्वरूप है, जो स्वरूप का आनंद है, जो स्वरूप का सच्चित आनंद स्वरूप है, जो अजत्व आदि उसके धर्म है, स्वरूप है, वह उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जिसके कारण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं उसका नाम है अज्ञान। तो ज्ञान का विरोधी हो गया। जो अद्वैत ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, जो अखंड आनंद है और जो अखंड सत्य है, वह हमको आज मानो उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो किस कारण से उपलब्ध नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पर अज्ञान है। जो ऐसा नहीं होने देता उसका नाम है अज्ञान, और वो ज्ञान का विरोधी होगा, क्योंकि वो आत्मा के सही सही स्वरूप को उपलब्ध होने नहीं दे रहा है। मानो आवरक का काम करता है, आच्छादन का काम करता है। ये है अज्ञान ज्ञान विरोधी। फिर चौथा लक्षण भाव रूपम यत्किंचित। भाव रूप कहने का मतलब ये है क्योंकि उसका कार्य प्रत्यक्ष है, ठीक है, तो अनुपलब्धि प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि अज्ञान नाम की कोई चीज है। इसमें कुछ शास्त्रार्थ है जिसकी यहाँ आवश्यकता नहीं, केवल सूचनार्थ जान लो। कुछ आचार्यों ने ज्ञान को भाव रूप माना और कुछ ने अभाव रूप माना, वो सब उत्तर काल के विषय हैं। तो अज्ञान नाम की एक चीज है जिसने हमारे जीवन को शोक और मोह से ग्रस्त करके रखा हुआ है। अज्ञान का मुख्य कार्य है हमारे आनंद को खंडित कर देना, ठीक है। आनंद की एक रूपता को, आनंद की एक रसता को छिन्न भिन्न कर देना, ये अज्ञान का मुख्य कार्य है मानो, ठीक है। ज्ञान विरोधी होकर उपलब्ध है, अज्ञान नाम की कोई चीज है। इसी को आश्रय में कह के व्यक्ति बोलता है वदन्ति अहम अज्ञः इत्यादि अनुभवात्। ऐसा अनुभव से सिद्ध होता है जब व्यक्ति कहता है मैं अज्ञानी हूँ। कल का स्मरण रखना, जैसे ही मैं कहूँगा मैं अज्ञानी हूँ, तुरंत प्रश्न आएगा इस विषय का अज्ञान है, ठीक है। ये विषयगत अज्ञान है या ब्रह्मगत अज्ञान है, ये सब चिंतन के विषय हैं। तो लेकिन अनुभव ये है कि मैं अज्ञ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। तो तीन का आश्रय ले लिया, लक्षणों से युक्तियां दे दी, फिर अनुभव का स्वरूप बता दिया और अब श्रुति से उसको प्रमाणित करते हैं।
देवात्मशक्तिं स्वगुणैः निगूढ़ाम्। यह श्वेताश्वतर की उपनिषद की श्रुति है। क्या है देवात्म शक्ति? यह किसी देव की, देव माने ब्रह्म चैतन्य, यह देव की, उस ब्रह्म की एक शक्ति है। और उसके बीच में श्रुति ने एक शब्द डाला है, क्या? आत्मशक्ति। शब्द बनाया है श्रुति का देवात्म शक्ति। आत्मशक्ति, देवात्म, आत्म शब्द डालने से ये अर्थ निकलता है, प्रकाशित होता है कि ब्रह्म की वह शक्ति, देव की वह शक्ति उससे अभिन्न होकर रहती है। आत्मा माने अभिन्न होता है। जब हम किसी वस्तु को बोलते हैं हमारी आत्मा ही है, तो उसका अर्थ क्या होता है? मानो ये मैं ही हूँ। पुत्र है तो पिता क्या बोलता है? ये पुत्र मानो हमारी आत्मा ही है। सरस्वती ने भी बोला पिता ही पुत्र के रूप में मानो उत्पन्न होता हो। इसलिए पुत्र के उत्कर्ष से पिता को हर्ष और पुत्र के अपकर्ष से पिता को दुख की प्राप्ति होती है। तो मानो जैसे वो हमसे अभिन्न हो गया है। तो ये आत्मशक्ति कहने का मतलब है कि वह ब्रह्मा की यह शक्ति उससे अभिन्न होकर उसके साथ रहती है। जब हम ब्रह्म शब्द का वाचन करेंगे तो 5 लक्षण स्फुरित हो जाने चाहिए। कौन कौन से? सत्व, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत। इस पर चर्चा हुई। तो यह पंच लक्षणात्मक जो इसी परिच्छेद में है, ब्रह्म शब्द बोलते ही अर्थ बोध होना चाहिए। एक अद्वैत वस्तु, एक अनंत वस्तु, एक सत, चित और आनंद स्वरूप वस्तु, उसका नाम है ब्रह्म। वो ऐसे ब्रह्म की एक शक्ति है, वह शक्ति उसके साथ अभिन्न होकर रहती है। बोले ठीक, तो वो अज्ञान का उदाहरण है। इसमें अज्ञान का उदाहरण कैसे सिद्ध हो रहा है? तो देखो, स्वगुण ही निगूढ़ाम, उसने अपने ही गुणों से अपने आश्रय को छिपा लिया। अज्ञान का लक्षण आ गया ना, ज्ञान विरोधी लक्षण। जो ज्ञान को आवृत कर ले, ज्ञान को हम तक न पहुंचने दे, जैसे मेघमंडल सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने नहीं देता, तो उसने क्या किया? छिपा लिया। तो ऐसे अपने गुणों से, माने त्रिगुणों से, अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से वह शक्ति उसी आश्रय में रहते हुए और उसको क्या कर लेती है? छिपा देती है। और यही है अज्ञान। ठीक है। देवात्म शक्ति स्वगुणैः निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेः, ये लक्षण बना अज्ञान का। अब आगे विषय को देखना, धीरे धीरे शनै शनै आचार्य विषय को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब अगले परिच्छेद का पाठ करते हैं। इदमज्ञानम् समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेण एकमनेकमिति च व्यवक्रियते तथापि यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो वनम् इति एकत्व व्यपदेशो, मिला के पढ़ो। वनमित्येकत्व
वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगतज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशो अजामेकामित्यादिश्रुतेः। अब इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले अज्ञान का लक्षण कर दिया, फिर इदम अज्ञानम, यही जो अज्ञान है ये समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण, समष्टि व्यष्टि के अभिप्राय से एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते, यह एक है और यह अनेक है ऐसा व्यवहार किया जाता है। यह अज्ञान एक है और यह अज्ञान अनेक है, ऐसा जो इस अज्ञान में व्यवहार हुआ उसका हेतु बता रहे हैं दृष्टिकोण से। समष्टि के दृष्टिकोण से और व्यष्टि के दृष्टिकोण से यह एक और अनेक व्यवहार किया जाता है। तथा ही, क्योंकि ऐसा है इसलिए, देखो तथा ही शब्द जो लगाया ना ये दार्ष्टान्त के साथ जाता है। जैसे बोलते हैं ना यथा तथा, यथा के बाद आता है तथा, तो तथा जाता है दार्ष्टान्त के साथ। दार्ष्टान्त माने जिसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा हो उसको क्या बोलते हैं? दार्ष्टान्त। ठीक है। जैसे उसका मुख कमल पुष्प के समान सुंदर है, तो पुष्प क्या हो गया? दृष्टांत। और दार्ष्टान्त क्या हो गया? देवदत्त। देवदत्त का मुख कमल के समान सुंदर है, देवदत्त हो गए दार्ष्टान्त। तथा शब्द लगता है दार्ष्टान्त के साथ, तो पहले क्योंकि दार्ष्टान्त का वर्णन कर दिया इसलिए शब्द क्या दे दिया? तथा। क्योंकि इस प्रकार से है, यथा जैसे, क्या? वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशः। जैसे वृक्ष हैं तो वृक्षों की जो समष्टि है उसके अभिप्राय से वन ऐसे एकत्व का उपदेश होता है। सिर्फ वृक्ष अनेक हो गए, लेकिन वृक्षों की जो समष्टि है उसको क्या कहेंगे? वन कहेंगे। तो दो एक शब्द आए यहाँ, व्यष्टि और समष्टि, उसका अर्थ धारण कर लेना मन में। व्यष्टि और समष्टि क्या होती है? देखो, व्यष्टि और समष्टि कभी देवदत्त और यज्ञदत्त की तरह भिन्न भिन्न नहीं होते। जैसे वृक्ष अलग हो गया और वन अलग हो गया, ऐसा व्यष्टि समष्टि का स्वरूप नहीं बनता है। ठीक है। व्यष्टि समष्टि जब शब्द प्रयोग होगा तो उसमें व्यष्टि का समष्टि में अंतर्भाव होगा। ठीक है। ये सब काम आने वाले हैं, शब्द परिभाषाएं समझ के रखना। दो भिन्न नहीं है, व्यष्टि एक अलग वस्तु का नाम है और समष्टि अलग वस्तु का नाम है। यह अर्थ पता है कहाँ जाएगा? बहुत जगह इसका प्रयोग होगा तब समझ में आएगा। जैसे जीव व्यष्टि है और ईश्वर समष्टि है, तो अगर जीव अलग बिल्कुल देवदत्त की तरह और ईश्वर अलग यज्ञदत्त की तरह तो बात बिगड़ जाएगी। फिर वो
व्यष्टि समष्टि नहीं बनेगा। तो जीव का ईश्वर में अंतर्भाव है, तो जीव का ईश्वर से भेद भी है और अभेद भी है। तो व्यष्टि समष्टि शब्द जब प्रयोग किया जाएगा तो व्यष्टि के समूह को क्या कहेंगे? समष्टि। जैसे वृक्षों के समूह को कहेंगे वन, ऐसे। तो व्यष्टि का समष्टि में अंतर्भाव निहित रहता है। समष्टि की दृष्टि से उसी वृक्षों के समूह को वन संज्ञा प्राप्त हो गई तो एकत्व व्यपदेश, ठीक है। अनेक वृक्षों को भी क्या बोल दिया गया? वन, एकार्थ बोधक करा दिया। दूसरा दृष्टांत है, यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति। इसी प्रकार से जो जल बिंदु हैं, उन जल बिंदुओं की समष्टि का नाम क्या है? जलाशय। तो जल के हर बिंदु का जलाशय में अंतर्भाव निहित है। तो एक जल बिंदु और फिर अनंत जल बिंदुओं का जो समूह है, अनंत शब्द कहना ठीक था, जल की अनंत बिंदुओं का समुदाय, इसमें अनंत शब्द ठीक है? गुड, अनंत शब्द ठीक नहीं है। जल की अनगिनत बिंदुओं का नाम, जिसकी आप गणना न कर सको, ठीक है, लेकिन अनंत नहीं होगा वो। अनंत शब्द याद रखना, करके परिभाषा से ही वो शब्द प्रयोग करना। तो जल की अनेक बिंदुओं का जो समुदाय है, समष्टि है, उसके अभिप्राय से जल की संज्ञा क्या हो गई? जलाशय हो गई। इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां, ये नाना रूपों में, नाना माना अनेक, अनेक रूपों में जो ये प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेश। जो, अच्छा, दृष्टांत में एक चीज ध्यान रखना, दृष्टांत का साम्यांश लेना और विषमांश छोड़ देना, क्योंकि यह दृष्टांत बड़ा लंबा जाने वाला है। ये बात समझ में आ गई कि समझाएं कोई? दृष्टांत का साम्यांश और विषमांश मतलब होता है, जब आपने दृष्टांत दिया, फिर से वही दृष्टांत याद कर लो। जैसे देवदत्त है, देवदत्त का स्वभाव और उसका जीवन एक खिले हुए सुंदर सुगंधित गुलाब के पुष्प की तरह है। अभी वाक्य बोला गया, दृष्टांत क्या दिया गया? देवदत्त का स्वभाव और उसका जीवन कैसा है? जैसे सुंदर खिले हुए गुलाब का होता है। तो सुंदर खिले हुए गुलाब का में क्या क्या होता है? देखो, गुलाब जब खिलता है तो सबको आकर्षित करता है, सुगंध देता है, ठीक है, और जब तक जीता है बड़ी प्रसन्नता से खिला रहता है, और परोपकारी होता है, तोड़ो तो मना नहीं करता, देवों पर भी चढ़ जाता है, श्रृंगार में भी चढ़ जाता है, यहाँ तक कि शव यात्रा में भी चढ़ जाता है, मना भी नहीं करता है। तो देवदत्त का स्वभाव कैसा है? बोले वो ऐसा ही उदार है, परोपकारी है, प्रसन्न है, सुखी है। ये तो हो गया साम्यांश। विषमांश क्या है? बोले अच्छा, देवदत्त पुष्प का जीवन पुष्प के जैसा है, देवदत्त पुष्प के जैसा सुंदर है, तो उसको छू के देखा, ये मुलायम है कि नहीं? पुष्प जैसे कोमल है, ऐसे देवदत्त कोमल है कि नहीं? और फिर उसके पास जब देखे सुगंध निकल रही है कि नहीं? अब ये क्या हो गया? विषमांश हो गया। यद्यपि वह कोमलता, वह सुगंध उस पुष्प का लक्षण है, गुण है, लेकिन यह गुण जब दृष्टांत का दार्ष्टान्त में प्रयोग किया गया तो
ये लक्षण छोड़ दिया गया और ग्रहणीय लक्षण को ग्रहण किया गया। तो जिस लक्षण का साम्य मिल जाए उसको बोलते हैं साम्यांश, और जिस लक्षण का साम्य ना मिले उसको बोलेंगे विषमांश। इसीलिए जब तर्क होता है तो दृष्टांत ऐसे ही असिद्ध किया जाता है, इसमें साम्यांश नहीं है। अच्छा, तो साम्यांश हो गया वो, और विषमांश हो गया उसके सुगंध कोमलता आदि। जैसे ये दृष्टांत है, इसमें आगे देखना बहुत साम्यांश विषमांश आएंगे। विषमांश क्या हो जाएगा कि जैसे एक एक वृक्ष है, उसके समूह को क्या कहेंगे? वन। तो वन की सत्ता किस पर निर्भर है? वृक्ष पर निर्भर है। तो समष्टि की सत्ता किस पर निर्भर हो गई? व्यष्टि की सत्ता पर। और जब ईश्वर को आगे समष्टि कहेंगे तो ईश्वर की सत्ता किस पर निर्भर मानोगे? जीव पर। अब ये विषमांश हो गए दृष्टांत का कि नहीं? क्योंकि जीव की सत्ता किस पर निर्भर है? ईश्वर पर। ठीक है, 10 जीव मिल के ईश्वर तो नहीं बनेगा। जैसे 1000 वृक्ष मिलके क्या बन गया? वन। इसी तरह 1000 जीव मिलके क्या बन गए? ईश्वर। अब ये विषमांश है। ठीक है, तो इस दृष्टांत से क्या लेना है क्या नहीं लेना आगे आगे देखते जाना। यहाँ क्या है? नानात्वेन प्रतिमा समानानाम जीवगत अज्ञानानाम। ये जो अज्ञान है जिसका लक्षण किया, पहले तो इसके 2 विभाग बना दिए, एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान, ये बनाया। समष्टि अज्ञान जो है वो एक है और व्यष्टि अज्ञान अनेक है। अब दृष्टांत लेना, वृक्ष अनेक है और वन एक है। ये साम्यांश लिया गया, एकत्व का और अनेकत्व का साम्यांश लिया गया। तो वृक्ष अनेक हैं, वन एक है। इसी तरह से जीवगत जो अज्ञान है वो अनेक है। माने जैसे यहाँ जितने लोग मानो बैठे हैं, इन सब में अज्ञान गया है कि नहीं गया? ठीक है, तो जिसमें अज्ञान गया वो अज्ञानी हो गए। भाई जिसमें ना गया वो अपने को अलग कर ले हैं। जिसमें अज्ञान ना गया वो अपनी गणना न करे इसमें। लेकिन एक जीव में जैसे एक देहधारी हुआ, उसके पास एक जीवन है, एक अंतःकरण है, उसका नाम देवदत्त। देवदत्त माने सब, हम सब। सर्वे अज्ञाः जीवाः, सभी जितने अज्ञ जीव हैं, तो ये सब अनेक हो गए कि नहीं हो गए? अब एक का अज्ञान अलग है, दूसरे का अज्ञान अलग है, तीसरे का अज्ञान अलग है। जैसे एक वन में एक वृक्ष अलग है, दूसरा वृक्ष अलग है, तीसरा वृक्ष अलग है। ऐसे अज्ञान के 2 विभाग कर रहे हैं कि यह अज्ञान जब हर जीव में उपलब्ध होता है पृथक पृथक रूप से तो अनेक हो जाता है। ठीक, और जब इसकी समष्टि बनती है तो यह एक होता है। ठीक, अब विषमांश देख लो इस दृष्टांत का क्या हुआ। यहाँ वृक्षों से मिल के वन बन रहा है। ठीक, और वहां जो श्रुति है उसने क्या कहा है? देव की आत्मशक्ति का नाम क्या है? अज्ञान। वही अज्ञान जब नाना नाना रूपों में प्रकट हुआ तो अनेक हो गया। विषमांश पकड़ में आ रहा है? वन नाम की कोई सत्ता हो और अलग अलग वृक्ष पैदा करे, ऐसा दृष्टांत में नहीं है। दृष्टांत में तो जब वृक्ष मिले तब वन बना, ठीक है ना? लेकिन दृष्टांत में क्या है? अज्ञान एक है। उसको कहा भगवान
उस ब्रह्म की शक्ति, त्रिगुणात्मिका जो शक्ति ब्रह्म की है उसका नाम है अज्ञान, जो अनिर्वचनीय है, ज्ञान विरोधी है, भाव रूप है और त्रिगुणात्मक है। यह अज्ञान क्या है? एक है। लेकिन यही अज्ञान जब अनंत अनेक जीवों में उपलब्ध हुआ तो अनेक हो गया। तो व्यष्टि के अभिप्राय से यह अज्ञान अनेक हो गया और समष्टि के अभिप्राय से यह अज्ञान क्या रहा? एक रहा। ठीक है, दूसरे दृष्टांत से समझ लो। चलो, जैसे सूर्य है तो सूर्य जब अपनी रश्मियों को बिखेरता है तो सूर्य का प्रकाश जो है वह जब हजारों घड़ों में पड़ता है तो हजारों घड़ों में हजारों प्रतिबिंब हो जाते हैं कि नहीं? प्रतिबिंब अनेक हो गए, ठीक है ना? और सूर्य तो एक ही है। तो एक ही सूर्य सहस्रों घटों के कारण प्रतिबिंबित सूर्य के रूप में अनेक दिखाई देने लगा कि नहीं दिखाई देने लगा? ऐसे। तो हालांकि यह दृष्टांत अभी यहाँ मत लेना, यही आचार्य का दृष्टांत लेके चलो, उसके विषमांश को समझ लेना। तो समष्टि के अभिप्राय से यह अज्ञान एक कहा गया और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा गया। व्यष्टि माने सभी अज्ञानी जीव, ठीक है। और उनका जो नियंता ईश्वर है, वो जो उसकी माया शक्ति है ब्रह्म की, वो एक है। ब्रह्म की माया शक्ति अनेक नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब श्रुति प्रमाण दे दिया माया के बारे में, अज्ञान के बारे में। श्रुति में क्या आया? अजामेकाम लोहिताम शुक्ल कृष्णाम। ये जो है माया के, अजाम माने माया, जैसे अजाम माने क्या होता है? बकरी, ठीक है। तो अजाम शब्द का प्रयोग है। अजाम शब्द का अनादि भी होता है। प्रकृति क्या है? अनादि है, किसी दिन विशेष से उत्पन्न नहीं हुई है। तो अजाम एकाम, एकाम शब्द देखो डाला ना, वो एक है। भगवान की, उस ब्रह्म की जो माया शक्ति है वो एक है। और कैसी है? बोले शुक्ल वर्ण है, कृष्ण वर्ण है और लोहित। लोहित माने होता है लाल। तो लोहित लाल है, शुक्ल है और कृष्ण है। कृष्ण वर्ण से हो गया तमोगुण, शुक्ल वर्ण से हो गया सत्वगुण और लोहित से हो गया रजोगुण। तो यह त्रिगुणात्मिका जो ईश्वर की माया है, ब्रह्म की शक्ति है, वह त्रिगुणात्मक है और एक है। ऐसे यहाँ तक तो क्लियर, स्पष्ट हो गया। हम आगे चलते हैं अगले परिच्छेद में। आओ, इयं समष्टिः उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्वा सर्वेश्वरत्वा सर्वनियंत्रित्वा सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम् अव्यक्तम् अंतर्यामी जगत्कारणम् ईश्वर इति च व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात् यः सर्वज्ञः सर्ववित् इति श्रुतेः ईश्वरस्य
इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम् आनंद प्रचुरत्वात् दोषवदाच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लयस्थानमिति च उच्यते। इयं समष्टिः उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधान। यह जो समष्टि है, यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधि से माने विशुद्ध सत्व प्रधान है। अब इसमें दो शब्द आपके लिए नए हैं, उपाधि और आगे उपहित। उपाधि किसको कहते हैं और उपहित किसको कहते हैं, ये शब्द लिख लेना, उनके अर्थ धीरे धीरे प्रकाशित होने लगे। उपाधि और उपहित किसको कहते हैं? उपाधि माने होता है जब कोई धर्म या वस्तु अत्यंत समीप रहते हुए और उसके ऊपर चढ़ बैठे तो उसको बोलेंगे उपाधि। बड़ी हल्की परिभाषा कर रहा हूँ मैं, समझने वाली। जैसे गुरु जी का दृष्टांत आज भी हमको याद है, हम लोगों को पढ़ा रखते थे जब वो टोपी वाला आ रहा है वो टोपी वाला आ रहा है, तो अब देखो उसका नाम क्या पड़ा? टोपी वाला। ये टोपी वाला नाम कैसे पड़ गया? क्योंकि टोपी उसके सर पर चढ़ी हुई है ठीक है, तो अब उस टोपी उसके सर पर चढ़ गई और अपने से उसकी पहचान बना दी, तो हो गया टोपी वाला। तो टोपी हो गई उपाधि, ठीक है, और टोपी वाला हो गया उपहित। ठीक, सरल सा है। टोपी वाले को कहेंगे उपहित और टोपी को कहेंगे उपाधि। बस देवदत्त विद्वान है, ठीक, तो अब देवदत्त विद्वान है, इसमें उपाधि क्या है? विद्वान। विद्वान उपाधि क्यों हुई? मानो देवदत्त 64 कलाओं और 18 विद्याओं का कुशल वेत्ता है, इसलिए देवदत्त को क्या कहा? विद्वान कहा। तो विद्या की उपाधि, विद्या और कला की उपाधि हो गई, और इस उपाधि से उपहित कौन हुआ? देवदत्त। तो देवदत्त हो गया उपहित और उसकी विद्या और कला क्या हो गई? उपाधि हो गई। तो ये उपाधि और उपहित का स्वरूप बन गया। और 3-4 दृष्टांत मन में बना लेना, तो ये पक्का हो जाएगा उपाधि किसको कहते हैं और उपहित किसको। सरल सरल सा है, जिसके ऊपर उपाधि चढ़ी हो वो उपहित, और जो चीज चढ़ी हो उसका नाम उपाधि। ठीक, तो उपाधि उपहित हो गया। अब यहाँ देखो, इयं समष्टि, यह जो समष्टि है जिसका विवरण किया गया, उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधान एतद् उपहितं चैतन्यम्। यहाँ उपहित कौन है? चैतन्य। चैतन्य जो वस्तु है वो उपहित हो गई। उपहित माने उसी के ऊपर सारी उपाधियां रखी जाएंगी, चढ़ाई जाएंगी। चैतन्य माने स्वप्रकाश। चैतन्य माने ब्रह्म,
अपने प्रसंग के अनुसार सच्चिदानंद अनंत अद्वय किसको आचार्य ने कहा? ब्रह्म। चित माने चैतन्य, ज्ञान स्वरूप, ठीक है। तो चैतन्यम जो चैतन्य वस्तु है माने ब्रह्म वस्तु, उसको याद रखना। तो ये ब्रह्म वस्तु जो है, सच्चिदानंद जो वस्तु है, अनंत अद्वय जो ब्रह्म वस्तु है, ये हो गई उपहित, ठीक। इसकी उपाधि क्या है? बोले उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। विशुद्ध सत्व प्रधान रूप से जब सत्व बढ़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे विशुद्ध सत्व प्रधान। जो त्रिगुणात्मक अज्ञान का लक्षण क्या हुआ था? त्रिगुणात्मक अज्ञानम। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण किसका लक्षण है? अज्ञान का लक्षण है। यह जब विशुद्ध सत्व प्रधान होके उपस्थित होवे और ब्रह्म चैतन्य के ऊपर क्या हो जाए? चिपक जाए, चढ़ जाए, अपने धर्मों का आरोप कर दे, तब क्या बनेगा वो आगे बता रहे। जैसे देवदत्त के ऊपर जब 64 कलाओं और विद्याओं का आरोप हो गया, वो उपाधि चढ़ गई, तो देवदत्त का नाम क्या पड़ा? विद्वान संज्ञा पड़ी। देवदत्त की संज्ञा क्या पड़ी? विद्वान है। क्यों विद्वान संज्ञा पड़ी? क्योंकि वो 64 कलाएं और 18 विद्याओं का ज्ञाता हो गया, तब उसकी संज्ञा पड़ी विद्वान। अब ऐसे किसी अरे बेरे को विद्वान नहीं बोलना है। 4 अक्षर अखबार में पढ़ के कोई विद्वान नहीं होता है, ठीक। विद्वान की परिभाषाएं हैं, उसमें हम में से कोई भी आने वाला नहीं है, ठीक है। भविष्य में आए तो अच्छा है, वर्तमान में हम में से कोई भी विद्वान संज्ञा कहलाने के योग्य नहीं है। तो ये हुआ, ये जो उसकी कलाएं विद्याएं उसके ऊपर जब संश्लिष्ट होने लग गई, तो उस देवदत्त जिसकी संज्ञा मनुष्य भी थी, उसी की संज्ञा क्या पड़ गई? विद्वान पड़ गई। तो देवदत्त विद्वान हो गया। तो उपहित है देवदत्त और उसकी विद्या है उसकी उपाधि, ठीक। इसी तरह से ब्रह्म वस्तु जो चैतन्य वस्तु है वो उपहित है और उसकी उपाधि क्या है? विशुद्ध सत्व उसकी उपाधि। अभी विशुद्ध सत्व को समझो। सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण। अपनी उपमा से समझना इसको। अपनी उपमा से कैसे? जैसे हम लोगों के जीवन में प्रतिदिन कभी सत्वगुण बढ़ा होता है, कभी रजोगुण बढ़ा होता है और कभी तमोगुण बढ़ा होता है। ये क्रमशः आते जाते रहते हैं, ठीक। बढ़ा रहता है का अर्थ क्या है? जब सत्वगुण बढ़ा है तो रजोगुण और तमोगुण दबे हुए, अभिभूत है, दबे हुए, नष्ट नहीं हुए, क्षीण हो गए हैं, माने अपने प्रभाव को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। उस समय रहेंगे तीनों गुण हमेशा साथ। ये नियम पक्का है, वो चाहे ब्रह्म में रहें चाहे जीव में रहें, लेकिन रहेंगे तीनों एक साथ। प्रभाव किसका कम ज्यादा होता है? अब देखो, जब हमारे जीवन में सत्व गुण का प्रभाव बढ़ता जाता है तो हमें कौन से गुण प्रकट होते जाते हैं? देवदत्त की 64 कलाएं और 18 विद्याओं में से कुछ कुछ प्रकट होने लगती हैं। एक कब? जब सत्वगुण बढ़ा होता है। सत्वगुण जब जीवन में बढ़ता है तब जीवन में विद्या बढ़ती है और कलाएं भी बढ़ती हैं।
तो सत्व गुण का बढ़ना घटना व्यष्टि में सिद्ध है। इसी की उपमा से समझना ईश्वर में। सत्व गुण घटता बढ़ता रहता है। भागवत जी में सत्व गुण को बढ़ाने के लिए 10 चीजें बताई गई। शायद स्मरण ना हो। एकादश स्कंद में उद्धव जी के प्रसंग में ये बात आई है, आगम आपह प्रजा देश मंत्र काल ध्यान, 10 चीजें गिनाई हैं, जिन 10 चीजों के सात्विक होने से सत्वगुण, राजसिक होने से रजोगुण और तामसिक होने से तमोगुण बढ़ता है। थोड़ा आप लोग शायद अंतर महसूस कर रहे हो। यहाँ सुबह 5 बजे उठना है, फिर आसन करना है, उसके बाद फिर व्याकरण अथवा ज्योतिष पढ़ना है, फिर केरल संहिता पढ़नी है, फिर वेदांत पढ़ना है। सत्वगुण कुछ बढ़ा हुआ लगता है कि नहीं? जब घर जाना, भगवान करे ऐसा ही नियम बना लेना, लेकिन मान लो कभी टूट गया, सुबह 8 बजे सो के उठे, ठीक, और उसके बाद खाने का कोई समय नहीं और खाने की वस्तु का कोई विवेक नहीं, ठीक। इसके बाद जिन लोगों से मिले वो पता नहीं किस वृत्ति के लोग हैं, ठीक है। भोगी वृत्तियों के लोगों से मिले, अत्यंत बहिर्मुखी लोगों से दिन भर मिले, उसके बाद आके फिर टीवी में फिल्म भी देख डाली है। अब फिर बैठ के सोचना, आज दिन भर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में क्या बढ़ा रहा है। तमोगुण से शुरू हुए और रजोगुण को बढ़ा डाले और बाद में फिर तमोगुण में प्रवेश कर गए। प्राय मनुष्य का जीवन तमोगुण और रजोगुण में बीत जाता है। कदाचित बीच में सत्वगुण का उदय होता है। तो यह सिद्धांत से निश्चित हो रहा है कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण घटते बढ़ते रहते हैं। तब ईश्वर में क्या है? बोले ईश्वर में रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल क्या है? दबे हुए हैं। और सत्वगुण बिल्कुल विशुद्ध सत्व प्रधाना, इसीलिए शब्द दिया है। तो यह जो त्रिगुणात्मक अज्ञान है, अपने विषय में लौटो, जो अज्ञान त्रिगुणात्मक है, ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से रहने वाली उसकी एक शक्ति है, उसका नाम ज्ञान है। जब यह चैतन्य वस्तु इस विशुद्ध सत्व के साथ उपहित हो जाती है, इस उपाधि को स्वीकार कर लेती है, तब उसमें क्या परिवर्तन होता है उसको देखो। यह ब्रह्म वस्तु चैतन्य वस्तु जब उस उत्कृष्ट उपाधि के साथ संश्लिष्ट हो गई, जुड़ गई, तब उसमें क्या गुण आए? सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रत्व आदि। आदि से और भी गुण ले लेना, आदि गुणकम, फिर अव्यक्तम, अंतर्यामी, जगत कारणम, ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। उसकी संज्ञा क्या पड़ गई? ईश्वर। अब बहुत ध्यान से सिद्धांत को समेट लेना कि श्रुति में, वेदांत प्रस्थान में ईश्वर किसको कहते हैं, ठीक है। ईश्वर संज्ञा किसकी पड़ती है? हम किसको ईश्वर कहते हैं? किसकी हम आराधना करते हैं? किसकी हम उपासना करते हैं? वह ईश्वर, श्रुति सम्मत ईश्वर क्या है? वेदांत प्रस्थान सम्मत ईश्वर क्या है? उसका स्वरूप क्या है? ठीक है।
बोले उसका स्वरूप ये है कि यह चैतन्य वस्तु, अद्वय अनंत आनंद ब्रह्म वस्तु, जो अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति जो अभिन्न रूप से उसके साथ विद्यमान है, ठीक है, वह जब संश्लिष्ट होती है यानी अभिव्यक्त होती है और विशुद्ध सत्व प्रधानता के साथ जब अभिव्यक्त होती है, तो उसी ब्रह्म वस्तु में इतने सारे गुण आ जाते हैं और उसकी संज्ञा क्या पड़ जाती है? ईश्वर। तो ईश्वर संज्ञा किसकी पड़ी? ब्रह्म की। फिर से दृष्टांत में लौटो। देवदत्त ने जब तक कुछ नहीं पढ़ा था, जब तक उसको कोई ज्ञान नहीं था, तब तक उसकी संज्ञा क्या थी? देवदत्त मनुष्य। लेकिन उसी देवदत्त में जब 64 कलाएं और 18 विद्याएं स्फुरित हो गई, तो उसी देवदत्त की संज्ञा क्या पड़ गई? विद्वान पड़ गई। ठीक, देवदत्त की जो विद्वान संज्ञा पड़ी, ये संज्ञा किसके कारण पड़ी? जिसको हम कहेंगे उपाधि। 64 कला और 18 होती है और कहीं कहीं 32 की गणना है। शुक्र नीति में इसी को 32 गणना कर दिया गया है, कहीं 18 की गणना होती है। तो देखो, देवदत्त जो है उसकी विद्वान संज्ञा पड़ी तब जब वो उसमें ये प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ। उसी तरह से ब्रह्म चैतन्य में जो उसकी अभिन्न रूप से रहने वाली त्रिगुणात्मिका शक्ति है, जब उसमें से विशुद्ध सत्व प्रधान अभिव्यक्त हुआ, ठीक, और वह संश्लिष्ट हो गया, स्वीकार्य हो गया, तो उसी ब्रह्म चैतन्य की संज्ञा पड़ गई ईश्वर। अब उस ईश्वर में गुण कितने हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। पहला गुण बताया सर्वज्ञत्व के गुण का हम लोग विस्तार नहीं करेंगे, केवल परिभाषा कर लेंगे। लेकिन ये मन में बिठा लेना कि हम ईश्वर किसको कहते हैं। ब्रह्म को ईश्वर नहीं कहा जाता है। ब्रह्म भिन्न वस्तु है और ईश्वर क्या बोलोगे? ब्रह्म भिन्न वस्तु है और ईश्वर। बहुत वाक्यों की रचना सावधानी से करनी पड़ेगी। अब अगर बोल दिया ईश्वर भिन्न वस्तु है, बात बिगड़ गई। क्यों? ब्रह्म और ईश्वर दोनों भिन्न? बिल्कुल भिन्न तो नहीं है। जैसे वृक्ष और वन बिल्कुल भिन्न तो, इसीलिए आचार्य ने क्या लिया है? समष्टि व्यष्टि का दृष्टांत लिया। समष्टि व्यष्टि से बिल्कुल भिन्न होती नहीं है। उपहित ब्रह्म को ईश्वर कहेंगे। तो इसका वाक्य ऐसे बनेगा, ब्रह्म वस्तु जब विशुद्ध सत्व प्रधानता के साथ अभिव्यक्त हुई, तो उस ब्रह्म वस्तु की संज्ञा पड़ी ईश्वर। ठीक है, चलो अच्छा दिमाग लगाओ, हमको और कठिन करने वाले हैं। संज्ञा पड़ी ईश्वर किसकी? ब्रह्म की संज्ञा पड़ी ईश्वर। इससे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत जन्म लेगा। जब वेदांत में घट को मिथ्या कहा जाता है, तो घट संज्ञा मिथ्या होती है। घट मिथ्या, यही वेदांत समझने में गलती करते हैं लोग। घट संज्ञा मिथ्या है, घट मिथ्या नहीं है। क्यों? क्योंकि घट तो मृत्तिका है। मृत्तिका एव इति सत्यम। तो मृत्तिका सत्य है। अगर हमने कहा घट मिथ्या है, तो घट तो मिट्टी है, तो क्या हो गया? मिट्टी मिथ्या हो गई। जब हम कहते हैं, वेदांत कहता है जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या है माने जगत संज्ञा मिथ्या है।
जगत तो सत्य है, किस दृष्टि से? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जिस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, वह जगत मिथ्या कैसे होगा? इसलिए जगत संज्ञा मिथ्या होती है। देखो, घट मिथ्या हुआ, घट कृत व्यवहार मिथ्या हो गया, लेकिन मिट्टी सत्य हो गई। ऐसे तो ब्रह्म वस्तु जो है, चैतन्य वस्तु जो है, उसकी विशुद्ध सत्व के साथ जब अभिव्यक्ति हुई तो उसका नाम पड़ा ईश्वर। अब यह जो गुण है ये ईश्वर में है, ब्रह्म में नहीं है। ठीक, तो ये जब भी गुणों का वर्णन आएगा तो ब्रह्म का नहीं, ईश्वर का वर्णन होगा। ठीक है, ठीक। क्या क्या गुण है भाई ईश्वर में? लिख के, कौन सा ईश्वर है? अरे भाई, ये वो ईश्वर है जिसकी शरण में सब रहते हो। ठीक, ये घटपट की तरह मत पढ़ना इसको। अब ये उस ईश्वर का प्रसंग है जो हमारे जीवन के साथ, अज्ञानगत जीव के साथ या ज्ञानगत ब्रह्म के साथ कर लो। ठीक है, उसके साथ जिसका संबंध बनता है वह यह ईश्वर है। सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञत्व का मतलब हो गया उसमें सर्वज्ञता नाम का धर्म रहता है। सर्वेश्वरत्व माने सर्वेश्वरता नाम का धर्म रहता है। ऐसे इसलिए त्व लगा रहे, घटत्व पटत्व बोधत्व आदि की तरह है। अच्छा, सर्वज्ञत्व, उसमें ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है वो सब जानता है। अभी यही अर्थ ले लो, जो सबको जानता है। किसको जानता है? बोले सारे जीवों को, सारे जीवों के कर्मों को, उनके द्वारा होने वाले कर्मों के फलों को, किसको कौन सा फल देना है। ठीक है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो जानता है, जिसकी दृष्टि में पूरा प्रपंच एक साथ रहता है, उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। गीता जी में जब कभी पढ़ना तो आनंद आएगा, जब भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम अपने सारे जन्मों को नहीं जानते हो और मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूँ, और तुम्हारे ही नहीं अपने भी सारे जन्मों को जानता हूँ, और जितने होने वाले हैं उनको भी जानता हूँ। जैसे कल हम लोग पुराण जब पढ़ रहे थे तो क्या प्रसंग आया था? द्वापर में शिशुपाल का वध किया भगवान ने और उसका उद्धार किया। ये बात कब कह रहे हैं? अभी वो द्वापर आया ही नहीं है। ठीक, भविष्यवृत्ति से भागवत पुराण में जब वह कलयुग का वर्णन आता है तो 28वां कलयुग कभी आया नहीं था जब भागवत लिखी गई, लेकिन उसके राजाओं का वर्णन उसमें आ गया। इसको बोलते हैं सर्वज्ञ तुल्य ईश्वर सदृश आचार्य के द्वारा वो कहा गया ग्रंथ। अस्तु, ये विषय बहुत बड़े हैं, लोग समय समय पर देखेंगे। सर्वज्ञ मानो जो सब जानता है, हमारे अंतर हृदय की हर बात जानता है, पूरे जगत को जानता है। ये होगा सर्वज्ञता। फिर होगा सर्वेश्वरत्व, केवल जानता ही नहीं है, सभी पर शासन करता है। शासन करने के कारण उसका नाम है ईश्वर। ईशन करता है, ईशन माने होता है शासन करता है। तो सभी पर, समस्त अपने प्रपंच पर, समस्त प्राणियों पर जो शासन करने में समर्थ है, जिसके शासन से दुनिया बाहर नहीं जा सकती है, ऐसा वह सर्वेश्वर परमात्मा ईश्वर है। अच्छा, फिर आया सर्व नियंत्रित, फिर सब पे अपना नियंत्रण रखता है। अब बताओ, लक्षण मिला दिया आचार्य कि नहीं? ईशान में और नियंत्रण में फिर क्या अंतर रह गया?
सोच के बताना। 2 लक्षण दिए हैं तो जरूर इसमें पार्थक्य होना चाहिए। तो वो सभी पर नियंत्रण रखता है, सभी पर शासन करता है, आदि गुणकम ऐसे गुण वाला है। और सभी संतोष नहीं हुआ, आदि लगा के 2 और बोल दिया आचार्य। अव्यक्तम अंतर्यामी, वो अव्यक्त है। अव्यक्त माने प्रमाण का विषय नहीं बन पाता है, अव्यक्त है। अच्छा, दूसरा अंतर्यामी। अंतर्यामी शब्द का अर्थ होता है जो अंदर रहते हुए यमन करता है, उसको बोलते हैं अंतर्यामी। माने हमारी बुद्धि के पीछे, इस बुद्धि पर यमन करने वाला, ईशन करने वाला, सलाह देने वाला, समझाने वाला कोई है, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। अब देखो, उस ईश्वर के लक्षण बता रहे हैं जिसका परिचय और संबंध सीधा सीधा हमसे जुड़ता है, तभी ईश्वर की उपासना बनती है। ठीक है, ये हो गया अंतर्यामी प्रवेश। भागवत जी में इसके लिए बड़ा सुंदर एक शब्द आया है पुरंजनोपाख्यान में, अविज्ञात सखा। ईश्वर क्या है? हमारा अविज्ञात सखा है। देखो, मानो अव्यक्त रहते हुए हमारा ख्याल रखता है, हमको दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे ऊपर शासन भी करता है और हमारा ख्याल भी रखता है। और उल्टा जब हम उसकी बात नहीं मानते तब उसका दंड भी चलता है। तो बुजुर्गों ने कहावत बना दी कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। पड़ती तो है लेकिन पता नहीं चलती कहाँ से आ रही है, धनाधन पड़ती है। ठीक है, और समझ में नहीं आता आ कहाँ से रही है। तो बुजुर्ग लोग बोले, भैया ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। इसको बड़े सरलता से देखो। मान लो एक हम असंयमित जीवन जीते हैं और वो अंदर से हमको कोई बोलता है, अरे भाई थोड़ा संयम से रह लो, ठीक, और हम थोड़ा सा सुनते हैं और फिर टाल जाते हैं। जीवन में संयम को स्वीकार नहीं करते, असंयमित जीवन जीते रहते। वो टोकता रहता है बीच बीच में, समझाता रहता है क्योंकि सखा है ना। और जब देखा ये बिल्कुल नहीं समझ रहा है तब आती है बीमारी। ठीक है, और फिर भयानक बीमारी आती है। बोले यार ये कहाँ से आ गई? अब ये उसका दंड है, डंडा चल रहा है उसका। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसने समझाया था और समझे नहीं। इसलिए अंदर जो अंतर्यामी जब बोले ना तो उसकी बात को बहुत ज्यादा ठुकराना नहीं, तो फिर बाद में डंडा चलेगा, छोड़ेगा नहीं वो कि अच्छा नहीं मान रहे हो तो तुम जाओ, जो तुम्हारी मर्जी है तुम जाओ। ऐसा नहीं करता, ये काम ब्रह्म करता है। ठीक, ये काम ईश्वर नहीं करता। ब्रह्म को कुछ लेना देना हमसे नहीं है। ठीक, ईश्वर को हमसे पक्का लेना देना है। तो ये हो गया अंतर्यामी, जो सबकी जानता है, सब पे शासन करता है, सब पे नियंत्रण रखता है, दिखाई नहीं देता लेकिन नित्य हमारी बुद्धि के पीछे उपलब्ध रहता है, हमको सलाह देता है। ऐसा जो जगत का कारण है, जगत कारणम ईश्वर, जो इस जगत को फिर प्रकट करता है, वह ब्रह्म वस्तु विशुद्ध सत्व प्रधान के रूप में जब अभिव्यक्त होती है तो उसकी संज्ञा पड़ती है ईश्वर। फिर अब उसी ईश्वर से महत् आदि के क्रम से यह विराट जगत प्रकट होता है। इसलिए इस जगत का कारण कौन है? ईश्वर है।
तो जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। व्यपदिश्यते माने ऐसा कहा जाता है, ऐसा कथन किया जाता है, व्यपदेश किया जाता है, ऐसा कथन किया जाता है। और सकल अज्ञान अवभासकत्व, आचार्य लिख रहे हैं, उनका मन नहीं भर रहा है मानो है। सकल अज्ञान अवभासकत्व, ये जितने जीव हैं और जीवों का अज्ञान है, इन सबको भी वो प्रकाशित करता है, जानता है कि ये जीव अज्ञानी है, हमारे अज्ञान को भी जानता है। देखो, हमारे अज्ञान को जानने के कारण जब हम अपनी अज्ञता का दीनता पूर्वक गोस्वामी जी की तरह परमात्मा के चरणों में निवेदन करते हैं, तब क्या करता है? वो हमारा उद्धार करता है। ठीक, क्यों? जानता ही अज्ञानी है, तो हर अज्ञानी का उद्धार क्यों नहीं करते? क्योंकि हर अज्ञानी दीन होकर अपनी प्रार्थना रूपी पुष्प से भगवान की सेवा नहीं करता, इसलिए हर अज्ञानी की मदद भगवान नहीं करते। किस अज्ञानी की मदद करेंगे? जो वे कहेगा प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मुझसे आपकी माया से पार जाना संभव नहीं है, जरा हमारी थोड़ी मदद करो, मैं दीन हूँ, मैं असमर्थ हूँ, हे करुणा निधान हमारी बात सुनो। अब यह जो प्रार्थना की गई, सकल अज्ञान अवभासकत्वान्, क्योंकि वो जानता है कि अज्ञानी है, और जब हमने निवेदन कर दिया तब उसने सुन लिया, और सुन लिया तो फिर हमारा उद्धार कर देगा। वो बहुतों का किया है तो हमारा क्यों नहीं करेगा? गोस्वामी जी की विनय पत्रिका पढ़ना, किसका किसका उद्धार कर दिए? बोले बंदरों का कर दिए, भालुओं का कर दिए, गणिकाओं का कर दिए, दुष्टों का कर दिए, शिशुपाल जैसे दुष्टों का कर दिए कि नहीं, रोगियों का कर दिए। तो बोले तुलसीदास को तुम छोड़ दे रहे हो, भाई तुलसीदास का भी कर दो। तो ऐसे विनय पत्रिका में गोस्वामी जी निवेदन करते हैं। ये है अपना श्रुति सम्मत ईश्वर, इसको बिल्कुल मन में धीरे धीरे बिठाते जाना और पक्का कर लेना। जीवन में कभी भ्रम पैदा नहीं होगा। उपासना को लेके, शास्त्र को लेके, अब क्या करें, गणेश जी की पूजा करें कि देवी जी की करें, ठीक है ना। अब सामने गणेश जी हैं, देवी जी हैं, अब गणेश जी को पुष्प चढ़ाया, देवी जी के लिए नहीं चढ़ाया तो डर लगता है देवी जी नाराज ना हो जाए। फूल है एक ही, तो दोनों फूल को दिया तोड़, आधा दिया उनको, आधा दे दिया उनको, ठीक। तो ये सारे जो भय और भ्रम है उपासना को लेके, ये धीरे 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 सब क्या हो जाएंगे? समझ बिल्कुल पक्की कर देता है वेदांत, इसमें कोई संशय नहीं है। इसकी कब उपासना कैसे करनी है सब स्पष्ट हो जाएगा। तो ईश्वर संज्ञा किसकी पड़ी? उपहित चैतन्य की, उपहित ब्रह्म की। उसकी उपाधि क्या है? विशुद्ध सत्व प्रधान, ये उसकी मूल उपाधि है, ठीक है। जैसे देवदत्त की मूल उपाधि क्या है कि वो विद्वान है। बोले विद्वान है इसलिए वो नाट्य कला भी जानता है, वास्तु कला भी जानता है, ज्योतिष भी जानता है, गणित भी जानता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वो विद्वान, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य उपहित हो गया विशुद्ध सत्व से, तो अब क्या हो गया? वो सर्वज्ञ हो गया, सबका ईश्वर हो गया, नियंता हो गया, अंतर्यामी हो गया, जगत का कारण हो गया, सबके अज्ञान को जानने वाला हो गया। बोले आप अपनी मनमर्जी से कहे जा रहे हो? बोले ना, यह सर्वज्ञ सर्वविद् इति श्रुतेः, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वविद् है, ऐसा श्रुति कहती है।
ते श्रुति वचन है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वविद है। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात्, ईश्वर की जो यह समष्टि है अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। अब देखना, इसको हम लोग कल व्याख्या करेंगे और थोड़ा सत्वगुण प्रधान होकर बैठना। अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम, वह कारण शरीर है। कौन? ईश्वर। क्यों कारण शरीर है? बोले पूरे जगत का कारण कौन है? ईश्वर। इसलिए वो कारणत्वात् कारण शरीर हो गया। अच्छा, आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः, उसमें आनंद की अधिकता है, ठीक, और कोशवद आच्छादकत्व भी है। तो वह जो ईश्वर है उसमें आनंद की प्रधानता है, इसलिए आनंदमय कोश है। सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति, वो जब उपराम होता है, सो जाता है, तो उसमें सुषुप्ति होती है। इसलिए ये क्यों बता रहे? बोले स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और ये मैं कह रहा था, चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, तो फिर भैंसा भी उड़। स्थूल प्रपंच लय स्थानम, स्थूल प्रपंच का लय कारण में होगा ना, इसलिए कारण नहीं लिखा है यहाँ। स्थूल और प्रपंच का जो लय स्थान है, यह जो जगत है, स्थूल जगत और एक सूक्ष्म जगत जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस जगत का लय स्थान कहाँ है? ईश्वर में है। जब वो सो जाता है तो महाप्रलय हो जाती। अब अपने से मिलाओ, स्वप्न प्रपंच है सूक्ष्म प्रपंच, ठीक, और जागृत प्रपंच है स्थूल प्रपंच। दोनों का लय स्थान क्या है? सुषुप्ति। तो सुषुप्ति है कारण शरीर, लय स्थान है, और सर्व उपरामता है। सारे विषयों से और विषय ज्ञान से और मन के व्यापार से उपराम होने के बाद ही नींद आती है कि नहीं? तो सर्वोपरामता है। तो ईश्वर जब उपराम हो जाता है तो क्या हो जाता है? महाप्रलय हो जाती है। जैसे हम जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो स्थूल सूक्ष्म प्रपंच कहाँ चला जाता है? गहरी नींद में हमारे साथ लय हो जाता है। देखो, लय होने में और नष्ट होने में अंतर रखना। जो चीज लय होगी वो फिर प्रकट हो जाएगी, ठीक है। तो स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय होता है गहरी नींद में, और जब उठते हैं तो उसी के साथ उठते हैं कि नहीं? अगर नष्ट हो गया होता तो विशाल उठते और नीलेश के रूप में उठते, नीलेश उठते तो विशाल के रूप में उठते थे। लेकिन जो जैसे सोता है वो वैसे ही मान आता है। इसका मतलब हम अपना प्रपंच साथ में लेके गए थे, और जब बाहर आए तो अपना प्रपंच बाहर लेके आ गए। तो सुषुप्ति लय स्थान हुई कि नहीं? गहरी नींद लय स्थान हो गई। इसी तरह से वहां जो ये प्रलय है, ये प्रपंच है, यह प्रपंच भी जब प्रकट होता है तो लय स्थान अव्यक्त ईश्वर से बाहर आता है। तो पहले सूक्ष्म रूप से बाहर आता है और फिर स्थूल हो जाता है, और ये विराट जगत हमारे सामने। फिर जब ये लय होता है तो ये पहले सारा स्थूल सूक्ष्म में चला जाएगा। ये स्थूल सूक्ष्म कैसे जाएगी, सारी प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो ये स्थूल सूक्ष्म में चला गया, सूक्ष्म और फिर लय में चला गया। तो इस तरह से जब यह विराट प्रपंच अनंत कोटि ब्रह्मांड ईश्वर उपराम हो जाता है तो ये सब क्या हो जाता है? अपने में लीन। उसी को बोलते हैं महाप्रलय। तो वहां
महाप्रलय हो जाती है और फिर जब उठता है ईश्वर तो फिर सब बाहर आ जाते हैं। और यही चल रहा है, जैसे हम रोज सो के उठते हैं ऐसे ईश्वर भी रोज सो के उठता है। सृष्टियां चलती रहती है, प्रकट होती रहती है, लीन होती रहती है। भूत्वा भूत्वा प्रविलीयते। जब आप गीता इन संदर्भों में पढ़ोगे तब खुलेगी भगवान का बोलते ये सारे ब्रह्मांड हो के मुझ में लीन होते रहते हैं। सारा प्रपंच मुझ में उत्पन्न होता है मुझसे और फिर मुझ में ही लीन हो जाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? 12 फुटी कृष्ण। मैं उससे ज्यादा से ज्यादा 12 फुट के हूँ। 12-14 फुटी कृष्ण। हम लोग तो 6 फुटिया नहीं थे लोग, बड़े बड़े 14 फुट 20 फुट कर लो। इतने बड़े कृष्ण क्या कह रहे हैं कि पूरा प्रपंच हमसे प्रकट होता है और हमने अर्जुन को डाउट होता है इतना बड़ा प्रपंच इसमें से कैसे लीन होकर बाहर आ गया। उनका अच्छा मैं तुमको विराट रूप दिखाता हूँ। तो भगवान क्या हो गए? विराट। उसने पूरी सृष्टि हो के लीन हो रही कि नहीं, सारा दर्शन करा दिया। तो वही परमात्मा जब आकृति धारण कर लेते हैं तो एक नई उपाधि के साथ अवतार ले लेते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस विषय पर ये मन में बिठा लो। ब्रह्म वस्तु वो है चैतन्य वस्तु, ब्रह्म वस्तु वो है उपहित। उसकी उपाधि है विशुद्ध सत्व प्रधान। उसकी अभिव्यक्ति है सर्वज्ञ सर्वेश्वरत्व, ठीक है। और उसकी अनुभवात्मक व्याख्या है स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का उद्गम और लय। अपने से मिला के अंतर्यामी आदि लक्षण मिला के ईश्वर के स्वरूप को पक्का कर लेना। नारायण नारायण। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री